चलिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे सर्कल्स के। हमने लास्ट टाइम कुछ चीजें पढ़ी थी एंड उसी को ही अभी आज हम यूज करेंगे। लाइक यू सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो सर्कल 1 हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसका सेंटर की अगर हम बात करें, सेंटर होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x एंड नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ y 2 3। और इसके रेडियस की बात करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू रूट 16 इक्वल्स टू 4। सर्कल 2 की बात करें तो सर्कल 2 हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सेंटर negative coefficient of x, negative coefficient of y, half of negative coefficient of x, half of negative coefficient of y, से -1 आ जाएगा। R2 सेंटर को इधर हम C1 मान लेते हैं और इधर सेंटर को हम C2 मान लेते हैं। C1 का सेंटर इज दिस एंड C2 का सेंटर इज दिस। नाउ R2 हमारे पास क्या आ रहा है? R2 हमारे पास आ रहा है -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर -1, ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हम लोगों को हमेशा R1 C1 C2 की बात करनी होती है। पहले सबसे पहले हम C1 C2 फाइंड आउट करेंगे। C1 C2 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? C1 C2 की अगर हम बात करेंगे तो दिस विल बी 2 + 1 होल स्क्वायर 3 + 1 whole square, that will be equals to 3 square plus 4 square, that will be equals to root 25 equals to 5. Also this is equals to R1 plus R2. R1 plus R2 is again 4 + 1 equals to 5. अब हमारे पास कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि here C1 C2 is equals to R1 plus R2, ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। और जब C1 C2 equals to R1 plus R2 होता है तो हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात पूछ रहा था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमारे पास 3 आ जाएंगे। This is equals to 3. So this was very simple, right? Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20th। ये बोलता है लाइन y is equals to mx plus c cuts the circle x square plus y square equals to a square, x square plus y square equals to a square। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सर्कल अगर इस तरह का है तो लाइन उसको रियल पॉइंट्स में कब काटेगी? वो उसको तब काटेगी अगर या तो वो इसको कॉर्ड बनाते हुए या फिर वो लाइन इसके कहीं पर टेंजेंट बना रही हो, तो वो उसको रियल पॉइंट्स पे काटेगी। यही बात हो सकती है, या तो लाइन उसको 2 पॉइंट्स पे काटे या लाइन उसको 1 पॉइंट पे काटे, या लाइन उसको अगर नहीं काटेगी तो फिर वो इमेजिनरी पॉइंट्स पे काटेगी।
यही हमारे पास होता है। अभी यहाँ पे इफ वी सी तो आपको याद होगा हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, याद करिए जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे पास वो इक्वेशन क्या बन रही थी, वो इक्वेशन हमारे पास बन रही थी जो हम लोगों ने उसको लेके बनाई थी, डेट वाज m+1 x², है ना। हमारे पास जब हमने इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन जो बनाई थी वो हम लोगों ने बनाई थी m+1 x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वो इक्वेशन बनी थी। तो इस केस में ध्यान से समझना, ये हमारे पास रियल पॉइंट्स में तब कटेगा या काटेगा इस सर्कल को, ये लाइंस, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी रूट्स रियल होंगे। रूट्स तभी रियल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि 2mc² प्लस d² माइनस 4ac, 4ac, a हमारे पास है m+1 इंटू c² माइनस a² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास 4m² c² माइनस, इसको अगर आप देखें तो 4 इंटू ये आ जाएगा m² c² प्लस c² माइनस m² a² माइनस a² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा? ये आपके पास 4 आप चाहे कॉमन ले लीजिए, तो इसको ओपन कर देते हैं, m² c² माइनस m² c² माइनस c² प्लस m² a² माइनस a² माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये m² c² कैंसिल हो जाएगा, 4 को हम लोग ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट m² a² प्लस a² इज माइनस c² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, m इंटू 1 प्लस, सॉरी, इसको मैं बोलूंगा a² इंटू 1 प्लस m² इज ग्रेटर देन इक्वल टू c²। और इसको हम लिख सकते हैं कि रूट ऑफ a² इंटू 1 प्लस m², वैसे यहां पे ना हमारी इनइक्वालिटी काम आती है। क्या काम आती है? इनइक्वालिटी, राइट। इनइक्वालिटी तो यहाँ पे हमारे पास वन ऑफ द इसका वो क्या बनेगा? इट विल बी द रिलेशन इज इट इज ग्रेटर देन सी। सो हमारे पास ये जो है इट विल बी ग्रेटर देन सी इज द आंसर। तो ए सी पार्ट इज द आंसर फॉर अस, बिकॉज यहाँ पे हमारे को रियल रूट्स की बात करनी है तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यूज को ही ध्यान में रखेंगे। सो इट हैज टू बी ग्रेटर देन सी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि हमारे पास ये जो सर्कल है वो कहाँ पे टच होगा इन दोनों लाइंस की वजह से। ये एक लाइन बनाई क्योंकि अगर इसको रियल पॉइंट्स पे टच कर सकता है तो वो कॉर्ड भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में हम लोग देख रहे हैं ये कॉर्ड है, और इस केस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये टेंजेंट है।
तो ये इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द y इंटरसेप्ट या कट्स द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ऑफ लेंथ। तो y इंटरसेप्ट हम लोगों को बता रहा है, पूछ रहा है। तो y इंटरसेप्ट इज ऑलवेज, हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज 2 टाइम्स रूट f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, x के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है ये, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2f is 7, 2f is minus 7, f is f is 7/2 and f square is 49/4। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 रूट f स्क्वायर minus c, just you have to put the value, f square is 49/4 minus 12, this is 2 into 1/4 equals to 2 into 1/2 equals to 1. So my final answer I have got for this question is 1. So 1 is the right answer for me. और अगर हमारे पास ये x इंटरसेप्ट पूछता तो x इंटरसेप्ट आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, x इंटरसेप्ट इज 2 टाइम्स g स्क्वायर माइनस c। अगर यहाँ पे x इंटरसेप्ट पूछा जाता तो मैं 2 टाइम्स g स्क्वायर माइनस c लेके चलता। सो फॉर दिस क्वेश्चन माय आंसर इज 1। काइंडली नोट दिस, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। टुडे वी हैव टू फिनिश दिस, सो काइंडली डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है हमारे पास फाइंड द लोकस ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्कल of radius 2 which rolls on outside of the circle x square plus y square minus 6y minus 9 equals to 0। ओके, क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास एक सर्कल दिया गया ऑलरेडी हमारे पास, राइट। दिस इज अ सर्कल and अब ध्यान से समझते हैं इस बात को। जस्ट फोकस ऑन द ऑरेंज सर्कल। ठीक है, इसने क्या बोला है, इसने बोला द लोकस ऑफ द सर्कल of the center O, right? The locus of the circle of the center O, locus of the circle of a circle of radius 2 which rolls outside of the circle. Okay, तो इसको आपने जो फोकस करना है, you just have to focus on the orange circle and after that you have to focus on the ग्रीन सर्कल। अब देखें ये जो ग्रीन सर्कल है, ध्यान से समझना ये बात, ये जो ग्रीन सर्कल है ये है हमारा मेन सर्कल। दिस इज, ये ऑरेंज सर्कल इज द मेन सर्कल।
जिसकी बात हो रही है, और जिसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये इस सर्कल की बात हो रही है, ऑरेंज सर्कल की। ये जो बाहर सर्कल है ग्रीन वाला, ये है सर्कल ऑफ रेडियस 2। सर्कल ऑफ रेडियस 2। अभी क्या है, ये सर्कल ना इसके इर्द गिर्द रोल कर रहा है, ये रोल कर रहा है, और ये जो रेड लाइन है, ये इसका जो सेंटर है वो एक पाथ ट्रेस कर रही है। जब ये रोल करेगा तो ये जो रेड लाइन है ये पाथ ट्रेस करेगी। ये जो पाथ ट्रेस हो रहा है ये अगेन एक सर्कल है, लेकिन ये जो सर्कल है वो क्या है, उसका वो एक कोसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस ऑरेंज सर्कल के रेडियस से 2 यूनिट्स ज्यादा है। तो यानी जो बाहर लोकस बन रहा है वो एक सर्कल बन रहा है, राइट, जिसका रेडियस जो है, जिसको मैं कैपिटल आर से कर रहा हूं, वो r प्लस 2 यूनिट्स है। एंड व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ द मेन सर्कल। तो r इज द रेडियस ऑफ द मेन सर्कल। तो हियर अगर आप r की बात करेंगे बच्चे, तो ये देखेंगे r इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस, सॉरी, सेंटर की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेंटर इज half of negative coefficient of x, that is minus 3/2 and plus 3, and radius is g square plus f square, यानी 9/4 plus 9 minus of minus 9, तो ये plus 9 हो जाएगा, and it will become root 81/4 equals to 9/2. Therefore r is equals to capital R 9/2 plus 2, it is 13/2। ये हमें मिल गया कैपिटल आर, यानी बड़ा वाला रेडियस, यानी ये जो रेड सर्कल है इसका रेडियस। सेंटर ऑलरेडी हम लोगों को पता है, तो अब हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/2 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस 3 to the 6 and 3x plus y square plus 9 minus 6y, right, plus is equals to, ये आ जाएगा 169/4, राइट, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 6y प्लस 9 माइनस 9/4, सॉरी प्लस 9/4 माइनस 169/4 इक्वल्स टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y प्लस 9, ये बन जाएगा माइनस 160/4 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। एंड फाइनली वी गेट द आंसर एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y माइनस 31 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा इसका।
तो अगर हम लोग इस तरह से भी देखें तो हमारे पास एक कोसेंट्रिक सर्कल था जिसके सारे कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ इट डिफर्स इन द कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट में चेंज आ रही थी, बाकी सब चीजें सेम थी। लेकिन ऑप्शंस में भी इन्होंने इतनी चालाकी की हुई है कि सारे क्वेश्चंस में सिर्फ कांस्टेंट चेंज किया हुआ है, बाकी सब चीजें सेम रखी हैं, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। Equation of the circle which touches 3x plus 4y equals to 7 and passes through the -1, 2 and 4, -3। ठीक है, अब देखें मैं इस तरह के क्वेश्चन को आई ट्राई टू यूज ऑप्शंस। जब मुझे क्वेश्चन थोड़ा लगता है कि ये लेंथी हो सकता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको इजी पॉसिबल वे में सॉल्व करना है, लेस टाइम लेते हुए। अब ये हमारे पास है, कहता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू 1 - 2। तो पॉइंट्स गिवन है जो 1 - 2 and 4 - 3, और लाइन की इक्वेशन हमारे पास दी है विच टचेस द लाइन। ये इसकी इक्वेशन है 3x plus 4y -7 equals to 0, राइट। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करने की बजाय ना व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसको इसके पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशंस में, जिसको ये सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x² + y² -94x + 18y + 55 equals to 0। लेट अस सी, अगर मैं इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आ जाएगा 1 + 4 -94 -36 + 55 equals to, ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 60, 90 एंड 30, 120, 130, तो ये 70 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, फिर क्या सेटिस्फाई करेगा, लेट अस सी दैट। हम लोग अगर देखें डी ऑप्शन को, डी ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है। डी ऑप्शन इज x² + y² -94x -18y + 55 equals to 0। तो लेट अस चेक दिस। अगर यहाँ पे डालता हूं तो ये बन जाएगा 1 + 4 -94 + 36 + 36 + 55। तो इसको अगर आप सॉल्व करें आ जाएगा 5 एंड 55, 60, 60 + 36 96 -94 equals to 2। अगेन ये भी हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को चीजें को देखना जो है वो कंपैरेटिवली इजियर हो जाता है, फास्टर हो जाता है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू अनदर वन। हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 15x² + 15y² -94x, वाह ऑलमोस्ट सेम है, + 18y + 55। इसको चेक करते हैं तो बेटा ये बन जाएगा 15, ये आ जाएगा 15 × 4 60 -94 -36 + 55।
तो 16 plus 15 75, 75 and 55 is 130. ये आ रहा है 0, so this is equals to 0. ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इट मींस दिस इज द आंसर. फिर आपको चौथे के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं. तो ऑप्शन से वी हैव गॉट दिस आंसर वेरी इजली एंड वेरी फास्टर. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को यूज करना चाहिए. ऑप्शन यूज करना भी आना चाहिए. तो जरूरी नहीं कि हमें सब क्वेश्चंस को कन्वेंशनल मेथड से, लंबे लंबे मेथड से करेंगे. तो कई क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना कि यार अगर हम लोगों के पास, तो ये चीजें जो है कि कहाँ पे ऑप्शन यूज करनी, डेफिनेटली ये चीजें हमें प्रैक्टिस के साथ आती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें सक्षम बन जाएंगे. The next question is the coordinates of the midpoint of the chord cut off by 2x minus 5y plus 18 equals to 0 by the circle. Okay. अब इसने हमें क्या दिया है, यहाँ पे एक सर्कल दे रहा है हमें, राइट. सर्कल हमें बोलता है ये सर्कल है, और ये बोलता है कि इसको ना एक कॉर्ड काट रहा है. कॉर्ड इज दिस. सर्कल का इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 54 इक्वल्स टू 0. एंड इसका जो मिड पॉइंट है, और सॉरी इसका जो कॉर्ड है वो है 2x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल्स टू 0. और ये बोलता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड. ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड. देखें जी, इसको करने के बड़े अलग अलग तरीके हैं. एक तरीका है कि मैं इसका सेंटर निकाल दूं सर्कल का. सेंटर ऑफ सर्कल इज (3 - 1). यानी यहां से एक सर्कल है 3 - 1. अब ध्यान से सुनना मेरी बात. देखिए कैक करने का तरीका क्या है कि मैं इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, एंड यू नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. यानी जहां पर ये इसको मिलेगा ना, वो इसका मिड पॉइंट होगा. किसका? कॉर्ड का. ये कॉर्ड ए बी मान लीजिए. तो कॉर्ड ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है एम, और ये सेंटर है ओ. तो मेरे को एक तरीका क्या है, मैं इक्वेशन ऑफ ए बी पता है, मैं इक्वेशन ऑफ ओ बी फाइंड आउट करूं, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज दिस. ये हो गया एक तरीका करने का. ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला कि हमें पता चलना चाहिए कि ऑप्शंस यूज कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले ना ऑप्शन को चेक करेंगे. हमारा यहाँ पे क्या है कि हमें पहले इक्वेशन ऑफ ओ बी फाइंड आउट करना है उस परपेंडिकुलर का, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. ये हो गया हमारे पास वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन. सेकंड वे इज कि हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं. ऑफ कोर्स मिड पॉइंट तो यूनिक ही होगा, है ना. दो मिड पॉइंट तो हो नहीं सकते कॉर्ड के. तो हमारे पास ए पॉइंट दिया है 1 4, बी पॉइंट दिया है 2 4, सी पॉइंट दिया गया है हमारे पास 4 1, एंड डी पॉइंट दिया गया 1 1. नाउ अब आपको ये सब चीजें अगर दी गई हैं, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार अगर मिड पॉइंट कॉर्ड के ऊपर लाई कर रहा है, तो कॉर्ड की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेगा. जी हाँ, तो हम पहला पॉइंट डाल के देखते हैं. इट इज 2 × 1 minus 5 × 4 plus 18. This becomes 2 minus 20 plus 18 equals to 0. तो this is the answer for us. तो ये हम लोगों को डायरेक्टली आंसर दे देता है. देखिए इसमें हमें ज्यादा टाइम भी यूज करने की जरूरत नहीं है. You just have to substitute the point into the equation of the. But yes, important क्या है? important है कि हमें ये बात समझ आनी चाहिए
कि हम लोगों को कहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो आप इसको नोट करें और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जी, द नेक्स्ट वन इज, देखिए मैं हमेशा एक चीज आपको बोलता हूं कि आप जब भी कोई क्वेश्चन आता है, खासकर 2D या 3D में, यू मेक ए रफ स्केच फॉर इट। रफ स्केच बनाने से ना हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट बोलता है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ बाय y is equals to 2x plus 1 from the circle x square plus y square equals to 2। अब एक हमारे पास सर्कल दिया गया है, राइट। तो एक सर्कल है और उसको एक कॉर्ड काट रहा है। कॉर्ड की इक्वेशन हम लोगों को गिवन है और हमें इस कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी सेंटर जो है वो 0 0 पे है, राइट। और रेडियस ऑलरेडी हम लोगों को √2 दिया है। और ये जो सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये तो आप सबको पता है। इसको O लेंगे, इसको M लेंगे। अभी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है? ये गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हम OM की बात करेंगे। OM इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ये आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √5। ठीक, ये हमारे पास आ गया OM का वैल्यू 1 अपॉन √5। दिस थिंग इज डन। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, रेडियस ऑलरेडी हम लोगों को पता है और लेट्स से आई टेक दिस पॉइंट एज A। तो इन ट्राइंगल OAB AOM सॉरी, इन ट्राइंगल AOM पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा AM इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर और √2 स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 अपॉन 5, ये आ जाएगा 9 अपॉन 5 और AM इज इक्वल्स टू 3 अपॉन √5। 3 अपॉन √5। अब क्योंकि ये जो है AM इज द हाफ ऑफ द कॉर्ड, तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 3 into 2 6 upon √5। That's it. So this gives us the answer. Very simple it was. Right? चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स to the circle x square plus y square equals to a square meets at P, then the locus of P has the equation। Okay, ये हम लोगों ने डायरेक्टली इसका एक हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे।
आपको बताया गया था कि अगर एक सर्कल है और उसके टेंजेंट्स लेट्स से ये है और यहाँ पे ये वर्टेक्स जो है ये पॉइंट P है, कहता है यहाँ पे इफ यू सी गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। एंड जब भी ये जो बाहर हमारा सर्कल बनेगा ये डायरेक्टर सर्कल बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो डायरेक्टर सर्कल क्या है, तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ मेन सर्कल। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, रेडियस ऑफ मेन सर्कल। अभी यहां पे अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स देयरफॉर मैं स्मॉल r को अगर a मान लूं तो कैपिटल R क्या आ जाएगा, √2a। इन लोगों का ओरिजिन जो है, सॉरी इन लोगों का जो सेंटर है वो कोसेंट्रिक है, यानी कॉमन है, तो इसलिए लोकस क्या बन जाएगा, लोकस बन जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 टाइम्स होल स्क्वायर। सब चीजें सेम रहेगी बट ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर अस, राइट। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जी, क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही सिंपल से रहते हैं, जो इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लाइक जस्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, द इक्वेशन ऑफ द chord to the circle x square plus y square equals to 9 whose middle point is 1 minus 2। अगेन आपके पास दिया गया है एक सर्कल, equation of the chord to the circle x square plus y square equals to 9 whose middle point is, तो मिडल पॉइंट किसकी बात हो रही है, chord के मिडल पॉइंट की बात हो रही है। अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है ऑलरेडी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो सेंटर है 0 0 पे, ठीक है, और रेडियस है 3। और हम लोगों को बोलता है कि इसका मिड पॉइंट जो है वो 1 माइनस 2 है। इसका जो मिड पॉइंट है वो 1 माइनस 2 पे है। इसको आप
ओ एम ले लीजिए। तो ओ एम की अगर हम बात करेंगे तो आप स्लोप ऑफ ओ एम निकालें, आपको लाइन ग्रीन लाइन की इक्वेशन निकालनी है, कॉर्ड इज ग्रीन लाइन, तो आपको ग्रीन लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, मैं इसको नाम ए बी दे देता हूं। तो आप पहले स्लोप ऑफ ओ एम निकालें। स्लोप ऑफ ओ एम इज y2 minus y1 minus 2 minus 0 upon 1 minus 0. It is minus 2. And slope of AB जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो वो बन जाएगा 1/2। स्लोप ऑफ AB पता चल गया, तो therefore required equation of AB is, लाइन की इक्वेशन सिंपली यूज होगी y minus y1 यानी y plus 2 equals to 1/2 into x minus 1. 2y plus 4 is equals to x minus 1, और ये बन जाएगा आपके पास x minus 2y plus 1 equals to 0. So this is the required equation, x minus 2y plus, sorry, this is minus 5 equals to 0. minus 4 उधर जाएगा तो minus 5 equals to 0. क्या बन जाएगा ये? -5 equals to 0. अच्छा, अब ये तरीका तो था हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करने का, लेकिन अगेन एक बात यही है कि जो -2 1 और -2 है, ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 और -2 किस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? दैट इज अगेन अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट द आंसर। तो अगेन ऑप्शन यूज करके हम लोगों को आंसर मिल सकता है। ठीक है जी, तो जनरली काइंडली नोट दिस डाउन, फिर बात करता हूं आपसे। ये जैसे क्वेश्चन दिया है हमारे पास, ये 2016 में एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीए 1। तो बोलता है कंसीडर द टू सर्कल्स x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square equals to r square and x square plus y square minus 8x 2y plus 8 equals to 0. और दिस इज r square नहीं होगा ये, चलो देखते हैं जी। कहता है कि एक इक्वेशन है हमारे पास, ऑफ कोर्स कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल, कंसीडर द टू सर्कल दिस एंड दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स। ओके, सेंटर के लिए तो कोई खैर प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास गिवन इक्वेशन इज 19 की बात करें, गिवन इक्वेशन, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, सर्कल 1 इज x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equals to r square. राइट, तो ये आपके पास आ जाएगा सेंटर इज 1 3, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि सर्कल 2 जो हमारे पास दिया गया, देखिए कितना सिंपल सा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सेंटर इज इक्वल्स टू, हम लोग लेंगे यहां पे 4 minus 1, राइट। अब इसने क्या बोला, इसने बोला डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू सेंटर्स, तो ये तो आप निकाल ही सकते हो, दैट डिस्टेंस इज ओनली द डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 minus 1 होल स्क्वायर
plus -1 minus 3 whole square. This is 3 square plus 4 square equals to √25 equals to 5 units. कितना सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो माय आंसर इन दिस केस इज 5 यूनिट्स. 20th बोलता है इसी तरह से, if the circle intersects at two distinct points, which one of the following is correct? अब देखें यहाँ पे इस बात को सिंपल सा समझना है कि भाई ये बोलता है कि दो सर्कल्स जो हैं they intersects at two distinct points. Two distinct points का मतलब है जी ये, है ना. अब यहाँ पे जब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो आपको ये दोनों सर्कल का जो रेडियस है, यानी यहाँ पे C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2. तो ये कंडीशन आपने खुद से देखी हुई भी है पहले भी. तो C1 C2 इज इक्वल्स टू इज लेस देन R1 प्लस R2. यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे R1 हमारे पास क्या है, R1 हमें पता नहीं है, R2 हमारे पास क्या है, R2 is under root of 4 square plus 1 square, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास -8. -17 minus 8 is equals to 9 is equals to 3. ठीक. तो इसने बोला हमारे पास C1 C2 is less than, अब ध्यान से देखना, C1 C2 यानी 5 should be less than 3 plus something. तो 5 इससे छोटा होना चाहिए, तो कम से कम इसकी वैल्यू जो है वो R is equals to 1 तो हो नहीं सकती, यानी पहले वाले रेडियस की, क्योंकि अगर 1 लूंगा तो 5 is less than 4 हो जाएगा, ये बात नहीं होगी. R is equals to 2 भी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? because again 5 is less than 5 तो होता नहीं है, 5 is equal to 5 होता है, और ना ही ये होगा. तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन बनेगा कि that R has to be between 2 and 8. ठीक है, R की वैल्यू हम लोग 2 और 8 के बीच में ले सकते हैं. सो हमारे पास डी ऑप्शन इज द आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और यू आर एबल टू सॉल्व इट. बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोगों ने ये स्केचेस बनाए, रफ स्केचेस बनाए, तो रफ स्केचेस बनाने से थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाती है. वी आर एबल टू एनालाइज इट बेटर. सो कीप ऑन डूइंग द थिंग्स, कीप ऑन वर्किंग ऑन इट. और जो मैंने बाकी के 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं ये आपको ट्राई करेंगे एंड यू विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे. And tomorrow we will go for another part of it, another important part of 2-dimensional, that is conic section. So keep on doing the practice, keep working hard, keep go on with the lot of questions so that कि आपको प्रॉब्लम ना आए. कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो kindly ask me. So आज इतने रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. जय हिंद.